वह मन ही मन सोचता है, कोई पाह कर भी खो देता है और कोई चाह कर भी कभी नहीं पा सकता। एक बार अगर तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में पा लेता तो कोई और चीज़ मांगने को बचा ही नहीं रहता। उस दिन के बाद से काई ने तयंग पे नज़र रखना शुरू कर दिया था और जिमिन का शक सच निकला। तयंग की दूसरी हस्बैंड है और बच्चा भी उसी का है। जब जिमिन को ये पता चलता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। काई कहता है, अब क्या करेगा? जिमिन कहता है, मुझे जानना है कि मैं तयंग के लाइफ में किस जगह पर हूँ। काई कहता है, क्या करना चाहते हो तुम? ये जानकर तुम क्या करोगे? जिमिन कुछ भी नहीं बोलता, वो साइलेंट रहता है। जॉन्गकुक कहता है, आपने मुझे धोखा दिया है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। तयंग कहता है, प्लीज़ कुकी, मैं मर जाऊँगा, अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालो कि प्लीज़ बेबी, मैं मर जाऊँगा, मुझ पे शक मत करो। जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, कभी मेरे सामने मत आना। तयंग कहता है, मत जाओ बेबी प्लीज़, मैं जी नहीं पाऊँगा, प्लीज़ मत जाओ कुकी। तभी अचानक तयंग का फ़ोन बजता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। कॉलर स्क्रीन पे देखता है, शुगा कॉल करता है। तयंग कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो शुगा। तयंग बुरी तरह से रोने लगता है। शुगा कहता है, रो रहा है तू, क्या हुआ है? तयंग कहता है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा शुगा, अगर जॉन्गकुक ने मुझे गलत समझा तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो मुझे छोड़ कर चला गया तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, कुछ करो प्लीज़, कुछ कर मेरे लिए, लेकिन मुझे ये डर दे के मत जीने दे प्लीज़, मैं इस डर के साथ नहीं जी सकता। शुगा कहता है, देख तयंग, दो कश्तियों में कभी कोई नहीं चल सकता और ना ही खुश रह सकता है, बल्कि बीच में गिरने और दोनों को खो देने का चांस होता है। मुझे उम्मीद है तू मेरी बात समझेगा। तुझे बार बार जॉन्गकुक को खोने का डर लगता है, लेकिन जिमिन का क्या? तयंग चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। बीच में काफ़ी दिन निकल जाते हैं। जिमिन और तयंग एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी तयंग का फ़ोन बजता है। तयंग उठ के चला जाता है फ़ोन लेके। जिमिन कुछ नहीं बोलता। तयंग बागीचे के तरफ जाके फ़ोन रिसीव करता है। जिमिन अपने फ़ोन से सारी बातें सुन लेता है। हाँ, उसने काई को बोला था कि तयंग के फ़ोन पे जितने कॉल और मैसेजेस आएंगे सब उसके फ़ोन पे शो हो। जिमिन ने पूरा फ़ोन हैक करके रखा है और तयंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तयंग कहता है, हेलो कुकी, तुम अचानक कॉल क्यों किया तुमने, सब कुछ ठीक तो है ना? जॉन्गकुक कहता है, हाँ सब ठीक है, तुम कैसे हो? तयंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरा जिगर कहाँ है? जॉन्गकुक कहता है, ए आयु आई है, उसके साथ खेल रहा है, एक बात थी। तयंग कहता है, हाँ बोलो। जॉन्गकुक कहता है, आयु आई है, वो कह रही थी कि मुझे और तेकुक को उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। तयंग कहता है, और आयु का बॉयफ्रेंड भी जाएगा तुम्हारे साथ, है ना? जॉन्गकुक कहता है, हाँ इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम परमिशन दे दोगे। तयंग कहता है, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर लेते हो कुकी? आयु का बॉयफ्रेंड जाएगा तुम्हारे साथ और उसके लिए तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, थोड़ा गुस्से में कहता है जॉन्गकुक। तयंग की आवाज़ सुनकर कांप जाता है। जॉन्गकुक कहता है, सॉरी एक्चुअली वो। तयंग कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और आदमी का साया भी तुम पे मुझे पसंद नहीं, और मैंने कहा था ना आयु से बात करो लेकिन उसके बॉयफ्रेंड से नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कुकी, आयु को मना कर दो, मैं कल अगर हो सके तो तुम दोनों को लेके घुमाने चलूँगा, ठीक है? अब तुम नाराज़ मत हो। अच्छा अब मैं रखता हूँ, अपना और तेकुक का ध्यान रखना। जिमिन फ़ोन से कान हटा लेता है। काई को मैसेज करता है, कल तयंग कहाँ जाता है वो मुझे पता चलना चाहिए। जॉन्गकुक और तेकुक एक गाड़ी में कहीं निकल जाते हैं। जॉन्गकुक तेकुक को लेके गाड़ी में बैठ जाता है और तयंग भी देर नहीं करता, सीधा गाड़ी लेके उनके पीछे घर पहुंच जाता है। जॉन्गकुक जैसे ही घर के अंदर जाता है, तेकुक कहता है, मम्मा मम्मा, हमने पापा को उस अंकल के पास क्यों छोड़ दिया? फिर और ज़्यादा रोकर कहता है,
वो तो मेरे पापा हैं ना। तो फिर वो अंकल क्यों पकड़ रहा था पापा को? जंगकुक कहता है क्योंकि तुम्हारे पापा उस अंकल के भी बेबी हैं, सिर्फ हमारे नहीं हैं। तभी पीछे से तयंग बोलता है, जंगकुक तुम मेरे बेटे को एक क्या बोल रहे हो? तुम क्या सिखा रहे हो उसे? फिर तयंग तेकुक के पास आकर कहता है, आई एम योर डैड, ओके, मैं तुम दोनों का भी हूँ। जंगकुक कहता है, तुम हमारे भी, पर सिर्फ हमारे नहीं, किसी और आदमी का भी हो तुम। तयंग इतने साल की शादी के बाद जंगकुक के मुँह से अपना नाम सुन के तयंग का दिल भर आता है, क्योंकि जंगकुक कभी तयंग का नाम मुँह से नहीं लेता था। वो प्यार से तयंग को हाबी कहकर बुलाता था या फिर तेकुक के पापा। तयंग कहता है, कुकी तुमने कभी कहा था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम मुझे कम से कम एक मौका दोगे अपनी बात कहने का। प्लीज़ एक मौका दो अपने आप को एक्सप्लेन करने का। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। जंगकुक कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसकी तरफ देखता है। तयंग समझ जाता है कि जंगकुक उसे बोलने का मौका दे रहा है। तयंग कहता है, मेरा और जिमिन का रिलेशनशिप शादी से पहले 5 साल और शादी मिला के लगभग 10 साल का साथ था। जंगकुक चौंक जाता है इसे सुनकर। यकीन करो, मैं जिमिन से पागलों की हद तक प्यार करता था। इतना सुन के जंगकुक अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है और रो पड़ता है। एक शादीशुदा इंसान के लिए ये सुनकर कि उसका पति किसी और से मोहब्बत करता है, मौत से भी ज़्यादा दर्द होता है। तयंग जंगकुक का दर्द समझ जाता है, लेकिन अब सब कहना ज़रूरी हो गया है। तयंग कहता है, शादी के बाद सब दोस्तों की शादी हो गई, सबको बच्चा मिला, सब पापा बनने का सुख जी रहे थे, सिर्फ मैं अकेला था। मैं हर दिन देखता था अपने दोस्तों को कितने खुश हैं अपने बेबीज के साथ। जिमिन के सामने गिर पड़ने को भी तैयार था, पर उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसके लिए मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर मैं बीमार पड़ता तो मेड से कहता कि मेरा देखभाल करने के लिए मुझे वक्त नहीं देता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त करके एक खुश ज़िंदगी जीना चाहता था उसके साथ, लेकिन उसके लिए मेरी कोई कीमत नहीं थी। उस दिन हमारी शादी अचानक हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं अपने कैरियर और जिमिन को खोना दोनों से डर रहा था, इसलिए सोचा था कि मैं थोड़ा वक्त लूँगा, तो मैं सब कुछ समझा के तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। किसी हॉस्टल में या फिर उस बंगलों में जो मैंने लिया था वहाँ तुम्हारा इंतज़ाम करता। तुम जब तक अपने पैरों पर खुद नहीं खड़े हो जाते मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। फिर 6 महीने बाद हम डिवोर्स ले लेते। यकीन करो कि मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो घर में हस्बैंड रख कर बाहर किसी और के साथ रात गुजारता है। मैं ना तुम्हें धोखा देना चाहता था और ना ही जिमिन को। वो सब जिमिन के कहने पर हुआ। उस दिन जब मैंने तुम्हारे साथ, मैं ठीक नहीं था। बस एक बार पापा बनने का सुख महसूस करना चाहता था मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था कुकी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझा करो प्लीज़, और मुझसे दूर मत जाओ। गलत समझकर मुझे खुद से दूर मत करो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता, वो मेरी जान है। मैंने ये सब किसी बुरे इरादे से नहीं किया था। जंगकुक कहता है, ये सब सुनकर मैं क्या कहूँ तयंग, बच्चे के लिए तुम मेरे साथ थे, हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ बच्चा था। जंगकुक रोने लगता है। तयंग कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो कुकी, प्लीज़ ऐसे बात मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तयंग उसके पास आने लगता है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ तयंग मुझे मत छुओ, दूर रहो मुझसे। तुम्हारे इस छूने से मुझे घिन आता है। तुम्हारे छूने से मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी और आदमी मुझे हाथ लगा रहा है। मैं जिस आदमी से प्यार करता था वो किसी और आदमी में इंटरेस्टेड था। मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ कर सकता था, लेकिन ये नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रहते हो। तुम मेरे लिए मेरे प्राउड थे, लेकिन तुमने मेरा वो गर्व तोड़ दिया है तयंग। अब सिर्फ तुम्हारा अपने बच्चे के साथ रिश्ता बचा है, मेरे साथ अब कुछ नहीं है। जब मन करे तुम उससे मिलने आ सकते हो, उस पर तुम्हारा हक है।
मुझ पर अब कोई हक नहीं बचा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नज़र में और ज़्यादा गिर जाओ। तयंग तेकुक के गाल पे एक प्यारा सा किस करता है। तयंग कहता है, दादा पे भरोसा रखना, ओके। पापा ने कभी तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को धोखा देने का सोचा भी नहीं। तुम्हारा पापा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तयंग रुकता नहीं, चुपचाप घर से निकल जाता है। जॉन्गकुक के आंखों में जो घिन था वो तयंग से सहन नहीं हो रहा था। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है। तयंग जैसे ही घर पहुंचता है, जिमिन सामने आता है और ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है। जिमिन कहता है, ते तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतना ज़्यादा गिरे हुए हो और तुम इतना कैरेक्टरलेस निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ते कैसे मुझे धोखा दिया तुमने, कैसे तुम इतने सेल्फिश बन गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तयंग रोते हुए कहता है, कब पकड़ा था तुमने मुझे। जिमिन उसके कंधे को पकड़ के, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद हो। क्या किया आज तक तुमने मेरे लिए। सिर्फ नीड्स पूरी करने से कोई पति नहीं बन जाता है, तो पैसों के लिए कोई भी कर सकता है। 2 साल से मैं तुमसे कह रहा था एक बेबी ले लो, एक बेबी ले लेते हैं हम। तुमने मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया जैसे मैं कोई हवा हूँ। एक मर्द आसानी से नहीं रोता जिमिन, पर मैंने एक बेबी के लिए बच्चों की तरह रोया है तुम्हारे सामने। तुमने मुझे पुराने ज़माने का इंसान कहा है और क्या क्या नहीं कहा है। तुम्हें फ्रीडम चाहिए था, कैरियर चाहिए था, लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम कहाँ थी। पार्टीज़, क्लबिंग, फैशन शोज़, हर चीज़ के लिए वक्त था तुम्हारे पास। मेरे लिए क्या कभी वक्त था तुम्हारे पास। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। तुमने क्या किया मेरी खुशी के लिए। हज़ारों चाहते थी तुम्हारी, पर मेरी सिर्फ एक थी, एक बेबी। मैं यून वो जेहूब शुगा सबको देखता था और मेरी आंखों में जलन होती थी। पता है क्यों? क्योंकि शायद कैरियर में मैं इनसे बहुत ज़्यादा आगे हूँ, पर वो पापा बन गए थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और लास्ट पार्ट बहुत जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।